गुड मॉर्निंग बच्चों, यह वीडियो क्लास 6 का है हिंदी। आज आप लोगों को हम तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है अपना अपना महत्व। इसमें ये एक जो है कार्यक्रम स्कूल में आयोजन होना है उसके बारे में इसमें बताया गया है और उसमें बच्चे लोग अपना अपना वाद विवाद उसमें रखे हुए हैं और उन पर डिस्कस किए हुए हैं। इन्हीं सब को इसमें पढ़ना है। इसमें जो है जैसे ये देख रहे हैं शिक्षकगण हैं और ये जो है हिंदी का शिक्षिका जिनका नाम है शालिनी गुप्ता, श्रीमती शालिनी गुप्ता। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये विद्यार्थी है जिनका नाम है आभा शर्मा और दूसरा है ये जिनका नाम है नफीसा। ये दोनों जो है आज के विषय है वाद विवाद का विषय, एक का कि धन बड़ा है या विद्या बड़ा है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इन पर डिस्कस किया गया है। तो दोनों आदमी आभा शर्मा और नफीसा जो है दोनों एक दूसरे के विपक्ष में अपना अपना वाद विवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इन पर चैप्टर पर आज चलते हैं। यहाँ जो है आप ये स्कूल के प्रधान अध्यापक सब शिक्षक सब बैठे हुए हैं और ये हिंदी का शिक्षिका हैं जो माइक के पास आती हैं और प्रिंसिपल से आज्ञा लेकर आज का कार्यक्रम को शुरुआत करती है। वो अपने विद्यार्थी जो है आभा शर्मा वो भाग ली हुई हैं इस कार्यक्रम में, वो आती हैं और उनको पास ये वाद विवाद जो है आज का विषय पहले बता देते हैं कि आज का जो वाद विवाद का विषय है वो विद्या बड़ा या धन, इन पर चर्चा करना है, बहस करना है। तो देखिए आभा शर्मा आती है और ये बताती हैं कि देखिए ये तो पहले विद्या के महत्व को देती है, बताती है कि विद्या सबसे बड़ा धन है। इस पर इन्होंने बहुतों तर्क देते हैं कि विद्या किस तरह से बड़ा है, विद्या के बिना कुछ भी अधूरा है, सब कुछ अधूरा है, ये सब बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है तो ही आप धन अर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप धन अर्जन नहीं कर सकते हैं। सबका मूल जड़ विद्या ही है, इनका कहना है। ये बहुत से एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि विद्या जो है सो अनमोल धन है, जो छिपा हुआ धन है, जिसे कोई न बांट सकता है न चुराया जा सकता है, बल्कि इसको जितना भी बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा ही, विद्या बढ़ेगा ही और घटेगा नहीं। विद्या जो है सो मनुष्य को सदाचार सिखाती है और उसे विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति विदेश में भी पूजनीय हैं, उनकी हर जगह आदर सत्कार होता है, इनका कहना है। उनका कहना है कि मनुष्य धन पाकर अहंकारी बन जाता है, वो व्यसन का शिकार हो जाता है, यानी गलत आदत का शिकार हो जाता है धन पाकर। लेकिन विद्या अगर है उसके पास तो वो अहंकार बनने से रोकता है, उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है। इसीलिए विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इनका कहना है कि विद्या से, इनका कहना है कि विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति विदेश में तो पूजा ही जाता है, लेकिन विद्या अगर उनके पास नहीं है, वो विद्या विहीन है, तो वो पशु के समान है, जिसके पास न तो सींग है न पूंछ है, वो पशु से भी बदतर है, इनका कहना है। इसीलिए लास्ट तक यही कहती है कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। अब उसके बाद इनका बारी खत्म हो जाती है और तब दूसरे विद्यार्थी जो है नफीसा वो आती है माइक पर। अब वो इनके विरोध में बात करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी बहना जो थी वो आके यहाँ पे विद्या को श्रेष्ठ कह गई है और धन को
नीचा दिखा कर चले गई है। मैं उसको नहीं मानती। ये इनका कहना है कि मेरे हिसाब से विद्या बड़ा नहीं है बल्कि धन बड़ा है, इनका एक कहना है। ये जो कह रहे हैं कि आज विद्या धन अगर आदमी के पास है तो उनका ही हर जगह मान सम्मान है, आदर सत्कार है, भले ही वो किसी भी व्यक्ति के पास धन हो तो वो सब कुछ है उसके लिए। यही इनका कहना है। इनका कहना है कि कोई भी विद्वान, भले ही वो कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, अपने वाणियों से या अपने जो उनके पास ग्रंथ है उनसे, या जो कविता राइटर हैं उनसे अपने कविता को, पंक्ति को कितना भी पढ़ें, कितना भी समझाएं तो किसी को भूख प्यास नहीं मिटा सकता है। उनके लिए धन की ज़रूरत होती है। धन के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। दो पैसा के बिना रोटी भी नहीं मिल सकती है, कपड़े भी नहीं खरीदी जा सकती है, कॉपी भी नहीं खरीदी जा सकती है। इनका कहना है कि अगर झोपड़ी भी हम बनाते हैं तो उसमें भी पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए धन के बिना कुछ, धन ही सबसे बड़ा है। इनका वही कहना है। इनका कहना है कि सच में देखिए तो विद्यालय में भी अधिक से अधिक फीस ली जाती है, तो वहाँ भी अगर आपके पास धन नहीं है तो आप विद्या अर्जन नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि बड़े से बड़े संत महात्मा भी हैं तो उनके लिए भी धन ही महत्वपूर्ण है। अगर धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि पत्थर का जो मंदिर होता है उन पर जो आप प्रतिमा पर जो धन चढ़ाते हैं तब ये आपको आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए इनका कहना है कि धन ही सबसे बड़ा है। ये कह रहे हैं कि धन जो है सो जादू की छड़ी है, जिसे धन जो है सो जादू के छड़ी है जिसके बल पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सब कुछ जुटा सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास धन है तो बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग भी आपके पास नौकरी कर सकता है। ये कहते हैं कि यदि आपके पास धन है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास धन है, पैसा है, तो वो विद्वान को अपने यहाँ रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास विद्या है वो चाहे और धन नहीं है तो वो किसी सेठ को नहीं खरीद सकती है, लेकिन सेठ दूसरे को, विद्वान व्यक्ति को खरीद सकती है। ये कह रहे हैं। तो इस तरह ये कहते हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से विद्या धन ही सबसे बड़ी है, विद्या से बड़ा धन है, इनका कहना है। ये कहते हैं कि हमें अगर कहिए तो हम ये मान सकते हैं कि बकरी के 3 टांगे होती हैं, ये भी मान सकते हैं। 2 आ 2 5 होता है, ये भी मान सकते हैं। ये सब हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि विद्या धन से श्रेष्ठ है। ये हम मान नहीं सकते हैं। इनका यही कहना है। लेकिन उनका कहना था कि सबसे श्रेष्ठ विद्या है, धन नहीं। तो इन दोनों में यही डिस्कर्स हुआ। इसके बाद ये कहानी इतना ही पे ख़त्म हो जाती है। इनका यही सब है। इनका वही कहना है कि सबसे बड़ा टाका है, टाका मतलब रुपया, सबसे बड़ा रुपया है, रुपया है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जबकि उनका कहना था कि नहीं, सबसे बड़ा विद्या है। अगर विद्या है तो ही आप धन अर्जन कर सकते हैं, आसानी से उसी के बल पर आप धन अर्जन कर सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, जस्ट उल्टा, धन है तो आप विद्या अर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी, विद्यालय में भी, कॉलेज में भी बड़े से बड़े फीस लिया जाता है। जितना आपके पास धन नहीं है तो आप विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो यही पे ये कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।